मेरे साथियों आइए एक प्यारा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझा जाए। क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 है, द्विघात समीकरण 16x² माइनस 8x+1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति कहने का मतलब हुआ कि जांच करेंगे कि ये मूल वास्तविक होगा, कि वास्तविक और समान होगा, कि अवास्तविक होगा, कि क्या होगा। ठीक है जी, यही जांच करना है इसका। तो जांच करने के लिए सबसे पहले हमारा जो द्विघात समीकरण दिया गया है, तो द्विघात समीकरण लिख लीजिए। द्विघात समीकरण हमारा जो दिया गया है उसको लिख लिया जाए। क्या दिया गया है बाबू? 16x² माइनस 8x+1 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा द्विघात समीकरण दे दिया गया है। यहाँ पे एबीसी निकाल दीजिए बाबू। तो द्विघात समीकरण का जो रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे ए के जगह पर क्या हो जाएगा? तो ए बराबर बताओ तो क्या हो जाएगा? एक से ऊपर ए होगा, ए बराबर 16 हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? बी हमारा क्या दिया गया है? -8 हो जाएगा। सी बराबर क्या होगा मेरे साथियों? यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा। चलिए, तो ए बी सी निकाल लिए। इसको जांचने के लिए हम डी निकालना पड़ता है। डी मतलब कहने का मतलब विवेचक या विभक्तर होता है इसका हिंदी। डी निकालिएगा। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कमेंट में फॉर्मूला बताइए। डी बराबर फॉर्मूला होता है बाबू b² घटा 4ac। ठीक है जी, b² घटा 4ac इसका फॉर्मूला होता है। चलिए, तो डी का मान निकाला जाए। पहले तो b के जगह कितना है? b बराबर -8 है, तो -8 रख दिया जाए। -8 के स्क्वायर घटा 4 गुणे b के जगह पर -8 था, तो -8 के स्क्वायर है, तो स्क्वायर घटा 4, तो 4 गुणे ए के जगह पर कितना गया है बाबू? 16 गुणे सी के जगह पर कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। तब आसान सवाल है बाबू। तो 8 के स्क्वायर करिएगा। मैंने बताया था कि कोई भी चीज अगर माइनस में हो, यदि उसको स्क्वायर किया जाता है, उसका यदि पावर सम संख्या है तो प्लस में आ जाता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। 8 के स्क्वायर 8 64। देखो यहाँ पे, देखो प्लस यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे कोई प्लस का चिन्ह, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह। प्लस में गुणा प्लस माइनस। 16 में 4 से गुणा कर दो। 16 में 1 से गुणा 16 में 4 से गुणा करिएगा तो 16 चौका 64 होता है। 6 चौका 24 कर 4 हो जाएगा। हाथ में लगेगा कितना? 2 4 2 6 64 हो जाएगा। अब बताइए ना आप लोग कि डी का मान यहाँ पर देखिएगा तो 64 में से 64 घटाइएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर क्या आ गया? 0। तो चूंकि इसलिए डी बराबर हमारा क्या आ गया? 0। तो यदि डी बराबर 0 हो जाएगा तो अतः इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? अतः इसका दोनों मूल होगा क्या होगा? वास्तविक और समान या बराबर समान होगा। अतः इसका प्रकृति क्या हो जाएगा बाबू? अतः इसका जो प्रकृति होना चाहिए डी बराबर जो 0 आ गया, तो इसका x का जो भी वैल्यू निकलेगा 2, उसका दोनों मूल क्या होगा बाबू? वास्तविक होगा और क्या हो सकता है? समान भी होगा। ठीक है जी, यही इसका प्रकृति है। ठीक है, तो वीडियो समझ में आ रहा है मेरे साथियों? क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन था मेरे साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बाबू 6 नंबर क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है कि टी के वह मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण 2y² प्लस 2y बराबर -3 के दोनों मूल बराबर हैं। देखिए जी, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे साथियों की टी का वैल्यू ज्ञात करिए। यहाँ पे टी के जगह पर क्या होगा? टी का वैल्यू ज्ञात करना है हम लोग को। यहाँ पे टी का मान ज्ञात करिए जिसको दोनों मूल क्या होना चाहिए? बराबर होगा। दोनों मूल क्या हो जाए? यदि बराबर हो जाए तो टी का मान। आइए इस सवाल का जवाब हम लोग बहुत अच्छे और प्यार से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले जो हम लोग को द्विघात समीकरण दिया गया वो लिख लीजिए। द्विघात समीकरण का दे दिया गया है मेरे साथियों। द्विघात समीकरण दिया गया है 2y² प्लस ty बराबर -3 दे दिया गया है। ठीक है, इसका क्वेश्चन करें कि दोनों मूल यदि बराबर हो जाए तो इसका टी का वैल्यू क्या होगा? ये चीज निकाला है। ठीक है,
तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे इसको और अच्छा से ऐसे भी लिखा जा सकता है 2y² प्लस ty -3 है तो इधर ला दीजिए तो क्या हो जाएगा +3 बराबर 0। यानी -3 था, इसको इधर ला दिए तो +3 हो जाएगा। इस रूप में आगे हमारा दिखा समीकरण है ये, ठीक है। अब यहाँ से ABC निकाल लिया जाए। A बराबर कितना करो कहिएगा 2 कहिएगा, B बराबर बताइए, B बराबर हमारा T हो जाएगा मेरे साथियों, और C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया है, तो हम अभी निकालेंगे इसका आंसर। इतना बात समझ में आ गया आप लोग का। तो आइए ABC मैंने निकल गया, तो चूंकि देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मूल बराबर होगा, तो चूंकि दोनों मूल बराबर होगा, दोनों मूल बराबर हैं, दोनों मूल बराबर हुए हैं तो D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर इसको 0 हो जाएगा। जब दोनों मूल इसका बराबर हो जाएगा ना, तो मैंने अभी बताया कि D बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है जी। अब D यानी विवेचक का फॉर्मूला आप लोग को याद है, कमेंट में इसका फॉर्मूला बताया जाए। D बराबर निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे साथियों B² घटा 4AC बराबर 0, ठीक है जी। ABC यहाँ से हम लोग निकाले हैं, ABC के मानो रख दिया जाए तो B की जगह पर क्या रखिएगा, B के जगह पर रख दीजिए T, B के जगह पर क्या रखेंगे T है, T की कर स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लीजिए, घटाओ 4 गुणे A के जगह पर क्या दिया गया बाबू, A के जगह पर दिया गया इसका मान 2 और गुणे C के जगह पर क्या दिया गया है बाबू 3 दिया गया है आपको, अब बराबर क्या हो 0। चलिए अब इसको बनाइएगा आप, या करके बनाइए चाहे और करिए के बनाइए, इसको बनाइएगा आगे तो T के T² घटाओ, इसको गुणा कर लो, 3 दूनी का 6 और 6 में 4 से गुणा कर लीजिए, 6 चौका 24 -24, हाँ -4AC, ठीक है। तो 3 दूनी का 6 और 6 चौका 24 -24 बराबर 0। तो यहाँ से देख लिया जाए, या करके T² बराबर निकलिएगा तो -24 इधर कर लीजिएगा तो प्लस ये क्या हो जाएगा +24 हो जाएगा। होगा कि नहीं मेरे साथियों, होगा, ठीक है, होगा ना। उसके बाद यहाँ से यदि हम T का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, इस पर रूट में 24 आ जाएगा, रूट में क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको यहाँ पे T का जो मान निकलेगा, T का मान निकलेगा 2 निकलेगा, ठीक है, ये प्लस माइनस में 2 निकला जा सकता है इसको। देखिए 24 को स्क्वायर रूट होता है कोई, कुछ नहीं होता है। 24 को हम गुणनखंड तोड़ा जा सकता है 6 गुणे 4, 6 गुणे 4 लिखा जा सकता है ना, 6 चौका 24, ठीक है जी। तो T बराबर हमारा इसका आंसर होगा +-4 का बहरिया का निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, 6 नहीं निकलेगा रूट से बाहर, ठीक है जी। तो इसका सही जवाब जो होगा, इसका T का जो मान होना चाहिए +-2√6, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। अधिकतम आंसर जो प्लस में दोनों होता है तो प्लस वाला नंबर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर यदि T का मान पूछा जा रहा था तो T का आंसर क्या हो जाएगा +-2√6 हो जाएगा। क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, T का हम लोग का सही जवाब आंसर क्या हो गया +-2√6 हो जाएगा, ठीक है जी। आई होप समझ में आया होगा। अगर सच में समझ में आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।